डॉक्टर साहब मैं 10-15 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता हूँ, क्या मेरी शादी बच पाएगी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड खुश होगी? तो ऐसी बात सुन के मैं हमेशा कहता हूँ देखो यार ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, ये यूट्यूब का शॉर्ट नहीं है और 10 से 15 सेकंड में तो यूट्यूब का आज के दिन में इंट्रो भी नहीं होता। खैर मजाक अलग। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप डिस्चार्ज जल्दी होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी इसको अपनी मर्दानगी की हार समझने लगता है। कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, कोई डिले स्प्रे यूज कर रहा होता है, कोई वायग्रा की गोली खा लेता है, कोई यूट्यूब पे देखे कि एक चीज ये खाओ और इरेक्शन हो जाएगा, खताक वो खा रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको गहराई में एज अ डॉक्टर एविडेंस बेस्ड जिसने 30 साल ये काम किया हो एक एक चीज बताने वाला हूँ और एक डॉक्टर प्लान भी दूंगा। तो मैं जब तक आप ये नहीं समझेंगे गहराई में कि आपका टाइप क्या है, तो 4 टाइप का प्रेमेच्योर इजैकुलेशन होता है क्योंकि इसके 4 रीजन होते हैं। आपको सबसे पहले ढूंढना है आपका रीजन क्या है। नंबर 2, उसके बाद मैं आपको 5 स्टेप का डॉक्टर प्लान दूंगा और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। अगले 10 मिनट में कंडेंस करके आपको करीब करीब 1000 पन्नों की किताब को दूंगा, फटाफट एक चॉकलेट की तरह। मिस मत करिएगा और बोनस पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने में और शुरू में आपसे कह रहा हूँ न जाने किसको जरूरत पड़ जाए इसकी। तो जब क्लिनिक में घुसते हैं सबसे पहले एक कहता है ट्राई करके आए होते हैं, एक आदमी कहता है साहब मैंने स्प्रे यूज कर लिया, दूसरा कहता है वायग्रा की गोली खा ली, तीसरा कहता है सर मैं कर रहा हूं कीगल पिछले 6 महीने से, चौथा कहता है डॉक्टर साहब आपको पता है मैंने पॉर्न बंद कर दिया, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा। तो प्रेमेच्योर इजैकुलेशन असल में है क्या और इसकी अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता पी का मतलब इसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है डिस्चार्ज पर आपका कंट्रोल ख़त्म हो चुका। दूसरा, आपका टाइमिंग बहुत कम है, कभी पेनिट्रेशन से पहले भी कभी पेनिट्रेशन के बाद भी 5 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर। और तीसरा, इस वजह से आपको शेम और गिल्ट होती है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। पहला, कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, टाइमिंग कम है। तीसरा, रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है अगर आप 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होते हैं, पुअर कंट्रोल होता है और डिस्ट्रेस होता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा ये पॉर्न में आपको देखने को मिलती है जहाँ पर फिल्मी एक्टर ये काम करते हैं। असल में रियल लाइफ में कहानी ऐसी नहीं होती। तो इसका रियल रीज़न नंबर 1 है ब्रेन पैनिक मोड। इसको गौर से समझिए। आप रूम के अंदर जाते हैं और सोचते हुए जाते हैं आज जल्दी ना हो जाए, पार्टनर क्या सोचेगी, बीवी नाराज ना हो जाए, गर्लफ्रेंड के पास में पहली बार मिल रहा हूँ उसको फील होना चाहिए मैं कौन हूँ। और ये थॉट जैसे ही आता है आप एक डेंजर मोड में चले जाते हैं। देखिए, आप जब डेंजर मोड में जाएंगे तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हाई होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम 2 काम करता है, आपका इरेक्शन डाउन करता है और आपको डिस्चार्ज भी जल्दी करता है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक करते हैं उस टाइम पर आपको आंसर आता भी होता है फिर भी आप लिख नहीं पाते। सेम चीज़ परफॉर्मेंस की है। तो ये टैबलेट से माइंड कंट्रोल, एंग्जाइटी, ब्रीदिंग, कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं कि कोई आए, इसलिए गोली काम नहीं करती इसके अंदर। सेकंड रीज़न होता है सेंसिटिविटी और फास्ट रिफ्लेक्स। देखिए, कुछ लोगों के अंदर बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है, कुछ में सेक्सुअल एक्सपीरियंस से पहले या जल्दी में डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका ब्रेन का जो सर्किट होता है वो एक्टिवेट जल्दी होता है रिफ्लेक्स की वजह से। मोटी मोटी बात समझिए, अगर कोई इंजन हो गाड़ी का, उसका सेल्फ अगर गड़बड़ हो तो दिक्कत होती है। बल्ब है, बल्ब बिल्कुल ठीक है, जलता बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सर्किट जल्दी बुझ जाए, जल्दी चालू हो जाए तो बल्ब लुप डुब करेगा। चाइनीज झालर देखिए आपने। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बॉडी का डिस्चार्ज स्विच जल्दी ऑन हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें बिहेवियरल थेरेपी, स्टार्ट एंड स्टॉप, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन, अराउजल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मेडिसिन से ज़्यादा काम करती हैं। मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। पहली बताई थी जब ब्रेन पैनिक मोड में आ जाता है। नंबर 2 मैंने बताया था जब सेंसिटिविटी और ब्रेन का रिफ्लेक्स गड़बड़ा जाता है। अब तीसरा रियल रीज़न सुनिए, आपको जान के ताज्जुब होगा लेकिन आप समझ जाएंगे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो होता है हिडन इरेक्शन प्रॉब्लम। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम पीई है, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हो तो आप रियलाइज़ करते हो उसका इरेक्शन हार्ड नहीं होता, ठहरता नहीं,
मतलब इंटरकोर्स करने लगता है और इरेक्शन कम हो जाता है, और एक माइंड में फियर होता है कि इरेक्शन होगा या नहीं होगा। तो असली कहानी जल्दी फिनिश की नहीं होती, इरेक्शन की होती है, और इसको हम बोलते हैं इरेक्शन ड्रिवन पीई। अगर इरेक्शन वीक होगा और डाउन हो जाता है तो वो भी एक पीई का कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत लोगों में पीई और ईडी एक साथ होते हैं। तो चौथा रियल रीज़न बहुत कॉमन है, ये है पॉर्न कंडीशनिंग। मतलब आज के दिन में हर आदमी, जवान लड़का, स्कूल में जाते हुए बच्चे अनफॉर्चुनेटली फ़ोन पे और कंप्यूटर पे इसी काम पे लग जाते हैं, और रात को पढ़ाई की जगह ये काम कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपको समझनी है, पॉर्न ब्रेन को फास्ट स्टिमुलेशन देता है और क्विकली रिलीज करता है, जबकि रियल इंटीमेसी स्लो होती है, मोहब्बत भरी होती है, इमोशनल होती है और पार्टनर सेंट्रिक होती है। पर ब्रेन फास्ट ट्रिगर करता है उन लोगों को जो पॉर्न बहुत देखते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर आपको पॉर्न को रीसेट करना होता है, मतलब बंद करना होता है, मैस्टरबेशन के पैटर्न को करेक्ट करना होता है, अराउजल ट्रेनिंग करनी होती है और रियल इंटीमेसी की ट्रेनिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैंने आपको 4 अलग अलग तरीके बताए हैं, ये चारों चीज़ों में अलग होती है, लेकिन अब मैं आपको एक सिंपली अगले 2.5 मिनट में एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क दूंगा। तो पहली चीज़ है स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो। क्या प्रॉब्लम आपके फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस में थी? अगर है तो लाइफ लॉन्ग है। क्या पहले टाइमिंग नॉर्मल था और अब कम हो गया? अगर है तो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड अगर बाद में हुआ है तो ये डायबिटीज़, थायराइड, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ईडी और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से होता है। स्टेप 2, पॉर्न टाइमिंग से कंपैरिजन नहीं करना। पॉर्न परफॉर्मेंस नहीं, एक्टिंग होती है, और अपनी रियल लाइफ को उससे आपको कंपेयर नहीं करना। स्टेप नंबर 3, ईडी को आपको रूल आउट करना है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है। कैसे करेंगे? 3 चीज़ों से। मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, हार्डनेस मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, डायबिटीज़, बीपी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सब चेक करना ज़रूरी है। और नंबर 4 स्टेप है कंट्रोल ट्रेनिंग करना। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट 60% काम ये करती है। तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कीगल प्रॉपर करनी होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक होती है, स्क्वीज टेक्निक होती है, एक अराउजल का स्केल होता है, साथ में आपको अराउजल को मेंटेन करना है। ये सब स्किल है। ये ऐसा है जैसे आप जिम के अंदर जाते हैं और अपनी बाइसेप्स को मजबूत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी आपको अच्छा साइकोसेक्सुअल फिजिकल ट्रेनर, सेक्स का ट्रेनर मिल जाए, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो इसका मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, लिंक नीचे दिया हुआ है सेक्सुअल मास्टरी कोर्स का, और इसी में एक्सरसाइजेज हैं, चाहे तो एक्सरसाइज को अलग से ले लें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट विद एवरीथिंग। और नंबर 5, मेडिसिन डॉक्टर की गाइडेंस में लें। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिलीट स्प्रे होते हैं, क्रीम्स होती हैं, बहुत सारे SSRI होते हैं, कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन होती है। इनका रोल हो सकता है, हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होता हो, जिसमें हो वो लें। डॉक्टर की सुपरविजन में इसलिए लें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आप ऑफ द काउंटर नहीं ले सकते। तो 5 स्टेप्स आपको करने हैं। नंबर 1, टाइप को आइडेंटिफाई करो। मैंने 4 तरह के टाइप्स आपको दिए हुए हैं। पॉर्न की टाइमिंग को ठीक करना है, मतलब पॉर्न को बंद करना है। नंबर 3, आपको ये समझना है कि ईडी साथ में है क्या। नंबर जो एक्सरसाइजेस करनी है। नंबर 5, मेडिसिन डॉक्टर की सुपरविजन में लेना है। आखिर में 15 सेकंड में डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। आपको इन चारों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो जब आप समझेंगे तो ठीक होगा। बाज़ार से उखाड़ के ये नहीं कि कोई स्प्रे ले लें, कोई मैं गोली खा लूँ, कोई मैं केमिस्ट ने बताई है, दोस्त ने बताई है, ये खाना खा लूँ, वो खाना खा लूँ, ये सोल्यूशन नहीं है। बोनस टिप दे रहा हूँ, सुन लो। और इसके अंदर दे रहा हूँ 5 चीज़ें। आपका करेक्ट डायग्नोसिस होना है, आपको कंट्रोल की ट्रेनिंग करनी है एक्सरसाइज से, आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी है, आपकी इंटीमेसी गाइडेंस होनी है क्योंकि आपका पार्टनर इसमें हेल्प करेगा, तो हंसने की जगह एक्चुअली हेल्प करना है, और डॉक्टर गाइडेड ट्रीटमेंट होना है। और अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें तो प्लान कर लीजिए, लग जाइए, कोई रीज़न नहीं है कि ये ठीक ना हो।
आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर आदमी की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो और वुमन की भी, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की ठीक होगी तभी तो इंटीमेसी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। न जाने कौन चुपचाप बैठा हो और उसको ये एविडेंस बेस्ड मेडिकल वीडियो ना पहुंच पाए तो ठीक नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं आप नेक्स्ट मेरी वीडियो देखिए, क्योंकि इसके अंदर पीई के बारे में आपको करना क्या क्या है वो बताता हूं।